प्रेज द लॉर्ड। जिस विषय पे आज परमेश्वर ने मुझको बोला है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 7 वर्स 9 से व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 9वीं आयत कहती है, जान रख कि यहोवा तेरा परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो लोग उससे प्यार करते हैं वह उनके साथ अपनी वाचा बांधता है। जो लोग उसको परमेश्वर की तरह मानते हैं वह वाचा करता है कि 1000 पीढ़ियों तक वो उनके लोगों के साथ करुणा करता रहेगा। अगर आप दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय 3री आयत देखेंगे, 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स 3, प्रभु विश्वास योग्य है और वो तुम्हें स्थिर करेगा, वह तुम्हें दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। बाइबल इज फुल ऑफ फेथफुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन पूरा भरा हुआ है परमेश्वर की विश्वास योग्यता से। लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 23 से, विलाप गीत 3रा अध्याय उसकी 23री आयत में लिखा हुआ है, और उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती चली जाती है। वो विश्वास योग्य है, हर सुबह उसका अनुग्रह नया होता है। किन चीजों में विश्वास योग्य है परमेश्वर, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। पहली चीज जिस पर परमेश्वर विश्वास योग्य है, पहली बात जिसमें बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहता है, बाइबल कहती है वो हमारे पापों की क्षमा के लिए विश्वास योग्य है। He is faithful for forgiveness of our sins. Yes, my dear sisters, my dear brother, my dear children. 1 John 1:9 says, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वीं आयत कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। Hebrew 11:11 says, इब्रानियों 11 अध्याय और 11वीं आयत कहती है, हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य ठहरा है। सारा जो इब्राहिम की पत्नी थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, उसने गर्भ तब धारण किया जब उसने इस बात पर विश्वास कर लिया कि जिस परमेश्वर ने मेरे पति से बात करी है, जिस परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम से बात करी है, वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे भाइयों, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलता नहीं है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हटता। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। यशायाह नबी की पुस्तक कहती है, तुम्हारे पाप लाल रंग के हों या अर्गवानी रंग के, मेरा लहू तुम्हारे गुनाहों को धो करके हिम की नाई श्वेत कर देगा। दूसरी जरूरी बात जो परमेश्वर के विषय में लिखी है कि वो विश्वास योग्य रहता है। गॉड कीप्स अस होली। परमेश्वर हमें पवित्र रखता है, हमारी पवित्रता को बरकरार रखता है। जो उसके लहू में रहते हैं, जो प्रभु के लोग उसके लहू के अंदर रहते हैं, He has promised, उसने विश्वास योग्यता का एक वायदा किया है, मैं उनको पवित्र रखूंगा। 1 John वर्स 1:7 से, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। इफ यू रीड 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 23 and 24, अगर आप 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वीं और 24वीं आयत पढ़ेंगे, बाइबल कहती है प्रभु यीशु के आने तक, यस, बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु के आने तक वो हमें निर्दोष रखेगा। मोस्ट प्रेशियस प्रॉमिस ऑफ गॉड। आज की शाम आपके लिए सबसे कीमती वायदा है, वो निर्दोष रखेगा। इफ यू आर इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, अगर आप यीशु के लहू के अंदर हैं, अगर आप यीशु के लहू की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, अगर आपने अपने आप को यीशु के लहू से पाक साफ कर लिया है, धो लिया है, बीइंग चेयर, खुशखबरी है आपके लिए, यीशु का लहू आपके सारे पापों को दूर रखेगा और आपको पवित्र रखेगा।
तीसरी सबसे बड़ी बात जो विश्वास योग्यता की है, जो परमेश्वर के विषय में बाइबल बताती है, इफ यू रीड फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 5, परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ पहला थिस्सलुनीकियों की 3 अध्याय 5वीं आयत में कि परीक्षा करने वाला शैतान हमारी परीक्षा करता है। उसने यीशु की भी परीक्षा की। हमारा दुश्मन हमारी परीक्षा करता रहता है, हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। बट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट द लव ऑफ ग्रेशियस गॉड, यीशु का लहू और हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, एंड द बाइबल सेज, बाइबल कहती है वो तुम्हें सारी परीक्षाओं से मुक्त रखेगा। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13 सेज, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हें परेशान कर सकती हो, जो तुम्हें हलाक कर सकती हो, जो तुम्हें तबाह कर सकती हो। नो, यू हैव नॉट गॉन थ्रू एनी सच टेम्पटेशन। कोई ऐसी परीक्षा तुम्हारे जीवन पे नहीं आई जिससे यीशु मसीह गुजर के नहीं गया हो। हिब्रू 4:15, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 15वीं आयत, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 15 सेज, हमारा परमेश्वर सारे दुखों में परखा गया है। बाइबल सेज, बाइबल कहती है, और हमारा महायाजक ऐसा नहीं जिसने हमारे दुखों को नहीं पहचाना। Oh, he has gone through all the agonies. वो सारे दुखों से होकर गुजरा है। उसे सारे शोक मालूम है, उसे सारे कष्ट मालूम है, उसे मालूम है कि रोना क्या होता है, उसे मालूम होता है कि आंसू क्या होते हैं। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9 सेज, 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वीं आयत कहती है, Oh, he was rich in heaven. Yes, my dear friends, he was rich in heaven, but he became poor on this earth. वो हमारा यीशु स्वर्ग में धनवान था। He was rich with all the glory of the God in heaven. वो परमेश्वर की सारी महिमा से अमीरियत में था, सब कुछ था उसके पास, सारे ऐश और आराम थे। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आया, उसने अपने आप को गरीब बना लिया ताकि हम धनी बन जाएं। परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहता है। जो आप गरीबी से जूझ रहे हैं, जो पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं, जो परेशान हैं, मैं इन सफरिंग से गुजरा हूँ। मैंने पैसे की तंगी को देखा है, मुझे मालूम है किस तरीके से पैसे की तंगी होती है। स्टिल वी डोंट हैव मच मनी, हमारे पास आज भी अधिक पैसे नहीं होते। लेकिन मुझको मालूम है, मुझे वो दिन याद है जब मैं अपनी बेटी के लिए दवा नहीं खरीद सकता था। मुझे वो दिन याद है जब मेरे दरवाजे पर आकर के दूध वाला खड़ा हो जाता था और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। कठिन परिस्थितियों से निकल करके आए हैं। He was rich in heaven, वो स्वर्ग में अमीर था, वो स्वर्ग में धनवान था, परंतु जमीन पर आके वो हमारे लिए गरीब बन गया। आसमान का परमेश्वर, स्वर्ग का सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर जब जमीन पे आया तो उसने हमारे सारे दुखों को भोग लिया। एक बार की मरकुस चैप्टर 11 वर्स 12 से, मरकुस का अध्याय, उसकी 11वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत कहती है, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12, बाइबल बताती है यीशु मसीह भूखा था। इट सेज जीसस वाज हंग्री, यीशु भूखे थे। गॉड ऑफ बाइबल, जो बाइबल का परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, उसे भूख मालूम है। उसे मालूम है कि भूख क्या होता है। कितनी बार लोग मुझे लिखते हैं, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हम खाना खरीद के अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। इस लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने हमको कहा, ब्रदर वी आर हंग्री, हम भूखे, हमारे पास कुछ नहीं है। एंड वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, हम जितने लोगों के लिए मदद कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं।
And so many God's people are doing all this work. मुझे मालूम है बहुत सारे चर्च के अंदर परमेश्वर के सेवक, मैं ऐसे बहुत सारे पैरिश प्रीस्ट को जानता हूं जिन्होंने मुझे कॉल किया और ये बोला कि यदि कोई आपकी नजर में कोई भूखा है, कोई गरीब है और उसके पास खाने को नहीं है, तो आप भेज दीजिए, हम उसकी कुछ मदद करना चाहते हैं। एंड गॉड्स पीपुल आर विलिंगली डूइंग इट। परमेश्वर को भूख मालूम है। मुझे एक बात शेयर करने में कोई शर्म नहीं आ रही, अपने जीवन की एक गवाही शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने सेवकाई शुरू करी, मेरे पास खाना खाने को नहीं होता था, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहता था। रोज सुबह 3 बजे उठ करके डे एंड नाइट आई वॉज वर्किंग फॉर द लॉर्ड। रात और दिन में परमेश्वर की सेवा कर रहा था। मैं सुबह 3 बजे अपने घर को छोड़ दिया करता था और मेरे घर से करीब 10 या 12 किलोमीटर दूर पर रेलवे स्टेशन था। मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाता था। जो लोग ट्रेन के इंतजार में रहते थे, जो वेटिंग रूम में रहते थे, जो प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते थे, उनको सुसमाचार सुनाता था। एक बार बहुत दिन हो गए और मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और मैं कई दिनों से भूखा था। मैंने देखा स्टेशन के ऊपर एक ठेले पर कुछ फल बिक रहे हैं और फल वाले का एक फल जमीन पर गिर गया और फल वाले ने उस जमीन पे गिरे हुए फल को देखा और देख करके उसने उस फल को नहीं उठाया और वो आगे बढ़ गया। मेरे मन में आया, फल वाले ने इसको नहीं उठाया, ये जमीन पे पड़ा है और मैं करीब 13-14 दिन से भूखा हूं और मैं सिर्फ पानी पी रहा हूं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैंने कहा क्यों ना मैं उस फल को उठा के खा लूं। मैं झुका और मैंने अपना हाथ उस फल की तरफ बढ़ाया। And the voice of Holy Spirit came into my ears. और पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कानों में आ गई, संजय, मैंने तुझे जमीन से उठा करके खाने को नहीं बुलाया है। यदि तू भूखा है तो मैं स्वर्ग के फरिश्तों को बोल दूंगा और वो तेरे खाने के लिए इंतजाम करेंगे। और मैंने उस फल को वहीं छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ गया। कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। They were not Christians. वो मसीह लोग नहीं थे, वो अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग थे जो स्टेशन पे बैठ के अपनी आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। थोड़ी देर में एक औरत चिल्लाती हुई आई, संजय भैया, संजय भैया, और उसने एक पैकेट मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने पूछा ये क्या है? उसने कहा कुछ खाना लेके आई हूं। मैं मुस्कुराने लगा और मैंने नजर उठा के स्वर्ग की ओर देखा। एंड आई थैंक माई लॉर्ड। और मैंने देखा यीशु के चेहरे को, वो यीशु मुस्कुरा रहा था। ही नोज द हंगर। उसे भूख मालूम है। उस महिला ने मुझे बताया, शी वॉज एन ओल्ड लेडी, वो एक बुजुर्ग महिला थी। उसने मुझसे कहा, बेटा कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी को लेकर इसी स्टेशन पे आई थी। हमें एक ट्रेन पकड़नी थी और मेरी बेटी को दौरा पड़ गया और वो जमीन पे गिर गई और बेहोश हो गई और उसके मुंह के अंदर से फेना निकल रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पूरा शरीर हिल रहा था और अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। और आप ऐसी स्टेशन पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और उस समय दौड़ के मैंने आपसे बोला, आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। और आपने मेरी बेटी के सर पे हाथ रख करके कुछ बोला था और कुछ बोल के आपने कहा निकल जा। आप किसी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन जो आपने निकल जा कहा वो हिंदी में थे। मैं अन्य भाषा में बोल रहा था, मैं अन्य भाषा में कमांड कर रहा था उस इविल स्पिरिट को। मैं अन्य भाषा में उस शैतानी ताकत को जो उसको घेरे हुई थी उसको कमांड कर रहा था।
और निकलने का आदेश जब मैंने दिया और हिंदी में दे दिया तो उस औरत को समझ में आ गया। उसने कहा, मुझे सिर्फ ये मालूम है आपने कहा निकल जा, और फिर आपने कहा यीशु के नाम से निकल जा। और मेरी बेटी उठ के खड़ी हो गई थी। उसके बाद हम अपनी ट्रेन पकड़ के चले गए। हम परसों वापस आए। हम इन सब बातों के बारे में हमने अपने सब रिश्तेदारों को बताया, किस प्रकार एक लड़का हमें जिसका नाम संजय गुप्ता है वो स्टेशन पे मिला। मेरी बेटी को हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके के दौरे आते थे, और कभी कभी एक दिन में 4-4-5 बार ये घटना घटती थी। लेकिन आज इतने काफी दिन होने के बाद भी आज तक उस प्रकार का दौरा नहीं पड़ा। मेरी बेटी खुश रहने लगी है। वो चिड़चिड़ा करके एक कमरे में बंद हो जाया करती थी। वो हर वक्त रोती रहती थी। शैतान उसको सताता था। डॉक्टर कहते थे डिप्रेशन में है, लेकिन इस डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं था। शैतान उसको जकड़े हुए था। संजय, तुमने उसके लिए प्रार्थना करी और मेरी बेटी का छुटकारा हो गया। जब हम अपने गांव से वापस आ गए, हमने अपने सब रिश्तेदारों को तुम्हारे बारे में बताया। जब हम वापस आए तो मैंने सोचा मैं तुमको धन्यवाद करने के लिए आऊंगी, और जब मैंने धन्यवाद करने के लिए सोचा तो ना मेरे पास तुम्हारा पता था। मुझे लगा कि तुम सुबह जरूर आते होगे स्टेशन पे, मैं तुमसे सुबह स्टेशन पे मिलने आऊंगी। और जब मैं स्टेशन के लिए तैयार होने लगी, मेरी बेटी ने मुझसे कहा, माँ उस भाई के लिए कुछ लेके चली जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेके जाएं, तो मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करने लगी। मुझे लगा तुम सुबह सुबह स्टेशन पे आ जाते हो, अवश्य तुमको भूख लगती होगी। और जीसस नोज द हंगर, यीशु मसीह भूख को जानता है। जब मैं इस फल उठा रहा था जमीन पर से, यीशु मसीह उसके मन में डाल चुका था। एंड शी प्रिपेयर्ड टिफिन फॉर मी। उसने एक पैकेट के अंदर कुछ आलू के पराठे बना करके इकट्ठे किए, और वो 5 आलू के पराठे लेकर के आई। और जब वो आई और उसने मुझे वो गरम गरम पराठे मेरे हाथ में दिए, कुछ दही लेके आई थी, कुछ अचार लेके आई थी। मैंने वहीं जमीन पे बैठ करके प्रार्थना करके उसके साथ खाए। मैंने कहा आप भी खाइए। लाइक मदरली लव, माँ के प्यार से भर के वो मुझे देख रही थी, और वो बहुत खुश हो रही थी, जैसे उसका अपना बेटा खा रहा है, माँ की तरह। बाइबल का परमेश्वर माँ की तरह प्यार करता है। बाइबल का परमेश्वर के अंदर ममता भरी हुई है। वो माँ की तरह सोचता है। उस स्त्री ने मेरे लिए माँ की तरह सोचा था। मैं बहुत भूखा था, और बहुत दिनों से भूखा था। मैं खाता चला गया और उससे बातचीत करता चला गया। कुछ उसने खाया और कुछ मैंने खाया, और उसके बाद पराठे खत्म हो गए। मेरी पेट भर गया। आई थैंक माई लॉर्ड। मैं आज भी उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। He who feeds me, जो मुझे खाना खिलाता है, जो मुझे रोटी देता है, जो मेरे लिए रोटी का इंतजाम करता है। एक दिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं। एक बार 27 दिन के लिए मैं भूखा था, नथिंग टू ईट, एंड डे एंड नाइट आई यूज्ड टू वॉक टू विलेजेस। दिन और रात मैं गांव गांव में जा करके लोगों को सुसमाचार बताता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, चमत्कार होते थे, और मैं घर वापस आ जाता था। मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता था। एक रात में जमीन पे लेटा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक छोटे से कमरे के अंदर मेरे पास बिस्तर नहीं थे। मैं जमीन पे लेटा हुआ और मैं प्रार्थना कर रहा था। तो एक तरफ मैंने शैतान के चेहरे को देखा, और शैतान मुस्कुरा के मुझसे कह रहा था, आज भी यीशु मसीह को छोड़ दे, किसी बात की घटी नहीं होगी तुझे। मैंने उसको गुस्से से देखा, और जिस समय उसको देख रहा था उसी वक्त मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ भरपूरी की अपने कमरे के अंदर एहसास हुआ। एंड ऑन माई राइट साइड आई कुड सी जीसस, और मेरी दाहिनी तरफ मैं यीशु को देख सकता था।
वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मैंने यीशु से कहा, यीशु कितने भी दिन हो जाएं, मेरी भूख तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। मैं मर भी जाऊं तो मेरा प्यार तेरे लिए वैसे ही बना रहेगा। और ही स्माइल, यीशु मसीह मुस्कुराए और उसने अपने हाथों को ऐसे किया, हाथ को हिला के सिर्फ बोला, आई विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा, और आज के बाद तेरे पास खाने की कमी नहीं होगी। एंड यू शैल फीड द पुअर पीपल, तो गरीब लोगों को, मेरी चुने हुए लोगों को खाना खिलाएगा। मैंने प्रार्थना करी और प्रभु का धन्यवाद किया। रात में करीब 3 बज रहे थे जिस समय यीशु ने मुझसे बात बोली थी, और करीब 6 बजे मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया। 2 लड़कियां, जवान लड़कियां मेरे दरवाजे पे खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आप ब्रदर संजय हैं? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने मुझको एक पैकेट दिया, एक एनवेलप दिया, उसमें काफी मोटा एनवेलप था। उन्होंने कहा हम कुछ देने आए हैं आपको। वो मेरे लिए कुछ पैसे लेकर के आई थी। पूरी रात वो बहनें, उनकी कुछ पैसे उनको कहीं से मिले थे। वो कहने लगी, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने लिए ड्रेसेस खरीदेंगे, हम अपने लिए ज्वेलरी खरीदेंगे। लेकिन जब हम प्रार्थना करके बिस्तर पे गए, पवित्र आत्मा ने उनसे बात करी और कहा, मेरा बेटा संजय भूखा है, ये पैसे जाकर उसको दे देना। एंड दे ऑफर्ड मी दैट मनी। और वो इतना पैसा था कि मैं बहुत दिन के लिए अपने घर में खाने का सामान ला सकता था। और उस खाने के सामान में से मैंने बहुत से परमेश्वर के सेवकों के साथ शेयर किया और उनको खिलाया। और उस दिन से लेकर आज तक, दिस इज माई टेस्टिमनी, संजय गुप्ता के घर के आटे में कभी घाटा नहीं हुआ। संजय गुप्ता के घर में कभी आटा खत्म नहीं हुआ, खाने का सामान खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर के सेवक आकर के खाना खा सकते हैं, प्रभु के लोग आके खाना खा सकते हैं। दिस इज गॉड्स वर्ड, ये परमेश्वर का वचन है। ही वेंट थ्रू ऑल द टेम्पटेशंस, वो हर प्रकार के परीक्षाओं से गुजर के आया है। और हमारा महायाजक ऐसा नहीं। यस, बाइबल बताती है जब वो जमीन पर थे, यीशु मसीह जब जमीन पर था तो वो बिल्कुल हमारी तरह था। उसको सारी पीड़ाएं हमारी तरह होती थी। बाइबल कहती है यीशु मसीह को गुस्सा भी आता है। मार्क 3:5, मरकुस की इंजील उसका 3 अध्याय 5वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह को गुस्सा आ गया। कितनी बार मुझे भी गुस्से का सामना करना पड़ता है। एक बार एक चर्च के अंदर, एक कलीसिया के अंदर, मेरे शहर की कलीसिया के अंदर, मैं सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से परमेश्वर के प्रेम और कलीसिया के विषय में बता रहा था। परमेश्वर, यीशु मसीह जो दूल्हा है और कलीसिया जो प्रेमिका है, उसके प्यार के बारे में बता रहा था। कैसे अपना प्यार प्रेमिका को प्रकट करना चाहिए, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आलिंगन करता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को छूमना चाहता है। मेरा परमेश्वर देखने में कैसा है, और मेरा परमेश्वर जब अपनी प्रेमिका को, कलीसिया को देखना चाहता है तो वो किस तरह की दिखनी चाहिए। उस खूबसूरत प्यार को, उस खूबसूरती को मैं प्रकट कर रहा था। इट्स द रोमांस बिटवीन कॉन्ग्रीगेशन, यूनिवर्सल चर्च एंड द हेड ऑफ द चर्च, जीसस क्राइस्ट। पूरी विश्वव्यापी कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है, उसके विषय में मैं बता रहा था। उस रोमांस के, उस रोमांचित होने के बारे में बता रहा था
कि हमारा प्यार ठंडा नहीं होना चाहिए, हमारा प्यार दिखना चाहिए, हमारा प्यार प्रकट होना चाहिए। जब मैं सुबह उठता हूं और जब मैं सुबह कहता हूं गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी, जब मैं यीशु मसीह को गुड मॉर्निंग कहता हूं और जब उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता हूं तो मैं कहता हूं डैडी आई लव यू, और यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं। इट गिव्स जॉय इन माय हार्ट व्हेन आई सी स्माइलिंग फेस ऑफ माय लॉर्ड। जब मैं उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता हूं यीशु के, और मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। अगर मैं उस चेहरे को ना देखूं, उस खुशी को ना देखूं यीशु के चेहरे पे, होल डे आई एम सैड, पूरा दिन मैं दुखी रहता हूं। वंस आई सी स्माइलिंग फेस ऑफ जीसस, एक बार जब मैं सुबह उठ के यीशु के चेहरे को देख लेता हूं, हो आई एम फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, हालेलुया। मैं सामर्थ से भर के परमेश्वर की एक विशेष एनर्जी के साथ, एक विशेष बल के साथ, बिकॉज द रेडियंस विच कम्स फ्रॉम द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के चेहरे से जो तेज और सामर्थ निकलती है वो मुझको नया बना देती है। उसकी करुणा प्रति भोर, बाइबल सेज उसकी करुणा प्रति भोर नई हो जाती है, हालेलुया। वी हैव गॉट अ वंडरफुल गॉड। हमें एक विश्वास योग्य परमेश्वर मिला है, एक अद्भुत परमेश्वर मिला है। बाइबल बताती है, इफ यू रीड इज़ाया 53 वर्स 3 and 4, यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 3 और 4 आयत पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है लोग उसको तुच्छ जानते थे, उससे मुंह फेर लेते थे, घृणा करते थे, नफरत करते थे। Oh, I have gone through all these agonies. मैं इन सारी पीड़ाओं के दौर से गुजरा हूं। जो लोग मुझसे प्रार्थना कराते थे, मुझे नहीं मालूम उनकी जिंदगी में क्या हुआ, वो मुझसे मुंह फेरने लगे, उन्होंने देखना बंद कर दिया, वो घृणा करने लगे। यीशु के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन बाइबल कहती है He took over all our agonies. उसने हमारी सारी पीड़ाओं को, सारी वेदनाओं को अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया। And he set us free. और उसने हमें आजाद कर दिया। He is faithful, तो विश्वास योग्य है। And now, no more enemies for me also. अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं, सब प्यार से मिलते हैं, सब गले लगाते हैं। प्रेज गॉड, दिस वॉज अ टाइम ऑफ टेम्पटेशन। वो परीक्षाओं की घड़ी थी। एवरीथिंग हैज पास्ड अवे, बाइबल बताती है, और सब बातें पुरानी हो गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। बाइबल कहती है He went into sufferings. बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दुखों से होकर के गुजरे और वो भीड़ के सामने रोने लगे। लाजर के घर गए। इफ यू रीड जॉन 11:21, मार्था, यूहन्ना की इंजील 11वां अध्याय 21वीं आयत, मार्था आकर के कहने लगी, हे रब्बी, यदि तू होता तो हमारा भाई लाजर बच जाता। If you read verse 32 of John 11, यूहन्ना की इंजील 11वां अध्याय 32वीं आयत पे मरियम भी आके यही बात कहने लगी, और यदि तू होता, oh, she was crying. यीशु ने देखा सारे रिश्तेदार रो रहे हैं, यीशु ने देखा नगर के लोग रो रहे हैं, यीशु ने देखा लोग पीड़ा के अंदर है। लाजर was a good man. लाजर एक अच्छा व्यक्ति था, लोग उसके लिए रो रहे थे। Verse 35 says, John 11 verse 35, यूहन्ना 11:35, और यीशु रोने लगा। Openly he was crying, खुल के रो रहा था। परमेश्वर के सामने खुल के रोने में कोई शर्म की बात नहीं है। 3 वर्ष पहले मेरा हार्ट फूल के फुटबॉल की गेंद की तरह हो गया।
टोटली हार्ट फेलियर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर, ये बहुत महंगा चिकित्सा है। पहली बात कि आपको एक मैचिंग हार्ट मिलना चाहिए, और उसके बाद ये चिकित्सा बहुत महंगी है, और अगर मिल गया और लग भी गया तो उसके बाद बहुत बड़ी रकम जाती है, बहुत बड़ी अमाउंट की, हर महीने आपको सारी जिंदगी दवा खानी है। मेरा हार्ट फुटबॉल की तरह हो चुका था। मेरे डॉक्टर्स ने कहा हार्ट ट्रांसप्लांट जरूरी है। मैं और मेरी पत्नी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे थे। वी वर रनिंग इन दिल्ली, हम दिल्ली में दौड़ रहे थे, कभी हम चेन्नई दौड़ रहे थे, कभी वो मुझको लेकर के बॉम्बे जा रही थी, किसी तरह मैनेज करती थी और मुझे लेके जाया करती थी। सारा सामान उठाती थी, देखभाल करती थी, हर जगह ख्याल रखती थी, बार बार बैठाती थी, मेरा पसीना पोंछती थी। मैं थक जाता था। शिवा, वी वर इन वैली ऑफ टीयर्स। हमारा पूरा परिवार आंसुओं की वादी में था। एवरीवन वाज क्राइंग, सब लोग रो रहे थे। देयर वाज नो होप नाउ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कोई आशा नहीं बची थी। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम ट्रांसप्लांट करा सके। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से बोला शायद मैं चला जाऊंगा, शायद अब मैं बचूंगा नहीं। और शी वॉज क्राइंग, बिटरली क्राइंग। वो बहुत रो रही थी। मैंने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया। उस वक्त वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। मैंने उसको बुलाया। शी वॉज इन जयपुर दैट टाइम। मैंने उसको बुला करके एक दिन बोला, बेटा तुम घर में सबसे बड़ी हो। उसका नाम स्मृति है। मैंने कहा बेटा तुम घर में सबसे बड़ी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे बाद अपनी मम्मी का और अपनी छोटी बहन नितिशा का हमेशा ख्याल रखना। और शी क्राइड बिटरली। बहुत रोई और कहने लगी आपको कुछ नहीं होगा, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मेरी वाइफ, जब मैं लेटता था, मैं आधा लेट पाता था, छू छू के हर वक्त ये देखा करती थी मेरी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। रात में रोया करती थी, बैठ के प्रार्थना करती थी, रोया करती थी। उपवास पे चली गई, उपवास कर रही थी। मेरी छोटी बेटी नितिशा, शी वॉज होपलेस। वो बिल्कुल आशा छोड़ चुकी थी। वो कहती थी यदि कुछ हो गया तो ही विल टेक केयर ऑफ मी, मेरी देखभाल कौन करेगा। जब कोई घर में बीमार होता है, सबकी अपनी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। हु विल टेक केयर ऑफ अस, कौन हमारी देखभाल करेगा। मार्था और मरियम की स्थिति यही थी। हु विल टेक केयर ऑफ अस, हमारी देखभाल कौन करेगा। बट माई यंगर डॉटर वॉज ऑल्सो इन प्रेयर। मेरी छोटी बेटी भी लगातार प्रार्थना करती थी। और वो एक दिन मुझसे बोली कि आपको तो बेटा बेटा बोलता है। नो, जीसस विल नॉट लीव यू। यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू कंसोल मी। हर एक व्यक्ति मुझे सांत्वना देने की कोशिश करता था, लेकिन सब अलग अलग रूम में जा करके बंद करके रोया करते थे और रो करके गिड़गिड़ाया करते थे। और परमेश्वर के सामने रोना शर्म की बात नहीं होती। एक बार हम अस्पताल से वापस लौट रहे थे। मेरी पत्नी की माताजी ने, मेरी मदर इन लॉ ने, शी इज माई लाइक माई रियल मदर, वो मेरी एक सच्ची मां की तरह है।
और शी लव्स अस वेरी मच, वो हमसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने कहा बेटा बहुत देर हो गई है, तुम लोग रास्ते में हो, हमारे घर वापस आ जाना, यहीं आ जाना, यहीं रुक जाना, मैंने डिनर बनवा के रखा। हम वहीं रुक गए रात में खाना खा करके। 1:30 बजे करीब, 1:30 या 2 बजा था रात में, मैं उठा और मुझे लगा कि उनके कमरे की रोशनी, लाइट जल रही है। मैं गया तो मैंने देखा वो अपने आंचल को फैला करके रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रो रही थी। ओ शिवा सिंह, मेरे संजय को बचा ले प्रभु, गिव हिम लाइफ, उसको जीवन दे दे। एवरीबडी वाज क्राइंग, मार्था और मरियम भी इसी प्रकार रो रही थी। एंड माय मदर इन लॉ वाज आल्सो क्राइंग बिटरली बिफोर लॉर्ड। मेरी सासू मां भी बिलक बिलक के रो करके अपने आंचल को फैला के कह रही थी, प्रभु इस बच्चे को जीवन दे दे। So many parish priests were crying. The people of God were crying. Millions people of God were crying. लाखों लोग रो रहे थे। Everybody was praying for me. बहुत सारे पैरिश प्रीस्ट घर आ रहे थे। मेरा डायसिस के मोस्ट रेवरेंड बिशप फ्रांसिस कालिस, वो हमारे घर पे आए और उनके साथ अनेकों पैरिश प्रीस्ट आए, सहयोगी प्रीस्ट आए, और उन्होंने आके प्रार्थना करी और उन्होंने मुझसे सांत्वना के वचन बोले। उन्होंने कहा, यू आर अ मिरेकल ऑन दिस अर्थ, गॉड चोजन मैन, गॉड विल हील यू। बिशप फ्रांसिस कालिस्ट के वो शब्द उस रात मेरे कानों में गूंजते रहे। उस रात मैं सोचता रहा कि परमेश्वर ने इनको मेरे लिए भेजा, विशेष प्रार्थना के लिए भेजा है। वो मुझे बिना बताए अपने सारे प्रीस्ट के साथ आए थे, बहुत सारे फादर्स उनके साथ आए थे। यस, the Catholic sisters were crying, the Protestant pastors were crying, the Pentecostal pastors were crying, everyone was crying for me। और जब वो रोते थे और मुझे फोन करके बोलते थे कि ब्रदर हम प्रार्थना कर रहे हैं, I could feel the love of God, मुझे महसूस हुआ परमेश्वर मुझसे कितना प्यार कर रहा है। जब यीशु रोया तो नगर के लोगों को पता चला यीशु कितना प्यार करता था नाज़र से। तो ना बहनें रो रही हैं। And that night when Bishop Francis Callist came into my home, जब वो बिशप फ्रांसिस कालिस्ट मेरे घर में आए और प्रार्थना करके चले गए, उसी रात मुझे एक सिस्टर का फोन आया। शी इज अ कैथलिक नन, शी वाज देयर इन बॉम्बे एट दैट टाइम। वो बॉम्बे में थी, शी वाज अ प्रिंसिपल देयर। उनका मैसेज आया, डोंट वरी, गॉड लव्स यू एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू। एक साथ लगातार घटनाएं घटती चली जा रही थी। मेरे हालात बहुत बिगड़े हुए थे, लेकिन मैंने उस रात जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करके जब हम सो गए, और मैं लेटा ही था, मैं सो नहीं सकता था उन दिनों में, मेरी सांस रुक जाती थी लेटने से। मैं आधा लेटा, कई पीछे पिलोज लगा करके आधा लेटा हुआ था। फर्स्ट द रूम वाज फुल ऑफ होली स्पिरिट, पूरा कमरा रोशनी पवित्र आत्मा से भर गया। और थोड़ी देर बाद आई कुड सी द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। जीसस वॉज वेरी मच स्टैंडिंग इन माई रूम, यीशु मसीह मेरे कमरे में
खड़े हुए थे और मैं देख सकता था। शायद उसने मुझसे बोला, मेरे बेटे, बिस्तर पे पड़े रहने के लिए नहीं, तुझे एक बड़ी सेवा के लिए बुलाया है। मैंने कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं संजय गुप्ता मर गया, बहुत सारे लोग कहते हैं वो प्रचार नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कौन बुलाएगा, वो बीमार रहते हैं। जिस दिन यीशु मसीह ने ये बात कही, द थर्ड डे आई रिसीव्ड अ कॉल, मुझे एक कॉल मिला और वो जयपुर के CNI चर्च से था। और वहां के सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने और पास्टर ने मुझसे बात करी और उनका कि हम आपको एक 3 दिन की सभा के लिए बुलाना चाहते हैं। इट इज गॉड हु रेज्ड मी फ्रॉम द डेथ बेड, ही इज फेथफुल, विश्वास योग्य है। एंड हैप्पीली आई वेंट देयर and I could see the miracles of God in that church. Yes, मैंने बड़े चमत्कारों को देखा। And God blessed the people. विश्वास योग्य परमेश्वर है, हर परीक्षा से आपको निकाल लेगा, परीक्षाओं से निकालने में सक्षम ठहरा है। एक माता का हृदय रखने वाला परमेश्वर है, वो आपकी रक्षा करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें, विश्वास योग्यता पर विश्वास करें, बाइबल के परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करें। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए प्रभु जी, अनुग्रह करिए। आपके अद्भुत कार्य, आपका अद्भुत वचन विश्वास योग्य वचन है, और जो आप कहते हैं पिता परमेश्वर, वो आप पूरा करते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर का गुण है कि वो सत्य पर रहता है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप किसी भी भारी पीड़ा में बैठे हैं, दुख आपके पीछा नहीं छोड़ रहे, तकलीफ आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, कष्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कुचल रहे हैं, मारे डाल रहे हैं, मन की यातना आपको मारे डाल गया, परिवार में प्यार खत्म हो गया। आज सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। विश्वास योग्य परमेश्वर सब कुछ जीवित कर देगा। उसने लाजर को जिंदा कर दिया, वो आपकी हर आशा को पूरी करेगा, वो पूरी कर रहा है। बहन तुम्हें छू रहा है यीशु मसीह, भाई तुम्हें छू रहा है, और तुम्हारे रोने को आज खुल के रो, खुल के आंसू बहाओ। यस, बाइबल बताती है, भजन संहिता के अंदर लिखा है कि जब दाऊद रोया तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, और बाइबल बताती है कि वो अपनी बोतल के अंदर हमारे आंसुओं को रख लेता और गिनता है। आपके आंसुओं को परमेश्वर गिनेगा। ही इज काउंटिंग योर टीयर्स। आज आपके आंसू गिने जा रहे हैं, खुल के रो लीजिए, उसके सामने रो लीजिए। बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बी इन चेयर, वी हैव गॉट अ फेथफुल गॉड। 9411958464। बहुत लोग प्रार्थना करा रहे हैं, आप पीछे क्यों हैं? BROSANJAY@gmail.com लिखें। हमारे YouTube चैनल BRO संजय गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पे संजय गुप्ता मेरठ ढूंढिए, हम आपको मिलेंगे। आप हमें लिखेंगे तो जब आप हमें फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो नोटिफिकेशन में जाकर के, मैसेंजर में जाकर के आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आपसे कांटेक्ट करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई खुशी का उत्सव है आपके घर में। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दे। जिनके जन्मदिन हैं, जिनके घर में उत्सव हैं, जिनकी शादी की सालगिरह है, रब्बा दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। फिल विद जॉय लॉर्ड, फिल विद जॉय, आनंद से भर दे यीशु के नाम में। आमीन।
गॉड ब्लेस यू। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन और शादी की सालगिरह मुबारक हो, और कोई यदि और कोई उत्सव है तो उसकी मुबारकबाद हम आपको देते हैं। और जो बच्चे हमको बाय बोलते हैं उनके लिए, उनको मैं बाय तो बोलता ही हूँ, बाय बच्चों, लेकिन उनके लिए मैंने प्रार्थना शुरू कर दी है कि परमेश्वर उनको बड़ी अद्भुत सामर्थ्य से भरे। लेट दे बी नोन एज गॉड्स चिल्ड्रन, filled with the divine wisdom of God। परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की बुद्धिमता से भरे हुए लोग। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, सब बच्चों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।